गीता में, भगवत गीता में दिसंबर कौन के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, हम अभी देखते हैं। और ये गीता की रीडिंग्स आप अगर आप आपके लिए इंडिकेटेड नहीं भी है तब भी आप इसे पढ़ेंगे तो आपको जरूर इसका कुछ ना कुछ लाइफ में बेनिफिट होगा। जैसे आप भी पढ़िए और लोगों तक भी पहुंचाइए। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग में सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैदत्ता तैदत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। आपके लिए ना एक रैशनेस वाला जो इम्पोर्टेंट वार्निंग जैसा आपके लिए कार्ड्स में आया, वही सेम चीज आपके लिए मैं गीता में भी देख पा रही हूँ। दो इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो आपकी रीडिंग में आए वही आए हैं। एक है जहां पर ये कहा गया है कि यज्ञों के द्वारा आप जब देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो वो आपकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ये यज्ञ को, और अगर आप अपने शरीर को एक मंदिर जैसा माने और इस मंदिर में आप जब भी भोजन करते हैं इसको एक यज्ञ के रूप में करेंगे, तब आप उसमें सिर्फ वही चीजें डालेंगे जो इसे प्योर रखती हैं। आपके लिए प्योरिटी का गाइडेंस भी रीडिंग में था। तो इसी भावना के साथ कि आपका शरीर मंदिर है, आपका मन में भगवान विराजमान है, और इसलिए इस शरीर को, इस मंदिर को जितना पवित्र आप रख सकेंगे उतना इजीली आपको आपके मन में बैठे भगवान का गाइडेंस अच्छे से आप उसे समझ पाएंगे। वो आप तक उस क्लैरिटी के साथ आ पाएगा। जैसे कि अगर एक नदी है उसके अंदर एक मछली है, उसे ढूंढ आप उसे इजीली तभी ढूंढ पाएंगे। उसके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं कि आप मछली को पानी के अंदर देखें, बाहर नहीं। और दूसरी चीज की, अगर पानी साफ होगा तभी और ठहराव होगा उसमें, तभी आप मछली को आसानी से उसमें से निकाल पाएंगे। और इसी तरह से आप अपने शरीर को जितना प्यार रखेंगे, जितना अपनी इमोशनल हेल्थ को बेटर रखेंगे, उसी तरह तभी आपके मन में बैठे भगवान का सही गाइडेंस भी, और उससे आपकी बॉडी से, आपके मन से जिस तरह का आउटपुट आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस ये है। और दूसरा गाइडेंस आपके लिए ये है कि रैशनेस में आके कोई इमेच्योर चीजें ना करें। और यही गीता का जो दूसरा श्लोक मैंने आपके लिए पढ़ा, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि यज्ञ से मिलने वाला आपके जो फल है, इसको अगर आप देवताओं को प्रसाद के रूप में अर्पित नहीं करते तो ये आपको चोर कह रहे हैं, ऐसा गीता में लिखा है। इसका अर्थ आप ये भी देख सकते हैं कि आपको जो फल उसके बाद अपनी जिंदगी में इन कर्मों के मिलते हैं, इन फलों को अगर आप शेयर किए बिना, बांटे बिना, इसके फल सब तक पहुंचे, सबको इसका फायदा हो, इसके बिना अगर आप इसको यूज करते हैं तो वो आपको उतना बेनिफिट लॉन्ग टर्म में नहीं देंगे जितना ओरिजिनली वो सबको शेयर करने के बाद, परमार्थ के बाद दे सकते हैं। यही आपके लिए आज